नमस्कार छात्रों। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने कुछ समीकरणों को संतुलित करना बताया था। अब देखिए, आज हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बता रहे हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या ले लेंगे हम, दो या दो से अधिक अभिकारक, मान लो हम ए ले लेते हैं प्लस बी, मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या थी? किसको कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें सी यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो या दो से अधिक क्या है? अभिकारक है। दो अभिकारक है। कार्बन क्या होती है? ठोस होता है, कोयला ठोस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉलिड एस। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। अब इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए मिलकर क्या बना लेंगे? CO2। तो एक उत्पाद बन गया। ये क्या हो गई? गैस है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये इसका उदाहरण था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ पहला प्रकार। ये इसका उदाहरण जरूरी है। क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन और मिलकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ये जस्ट इसके विपरीत है। तो क्या हो सकती है? देखिए, इसमें क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्या है इसमें? जिसमें एक अभिकारक क्या होता है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं A1 और A2। ये दोनों टूटकर क्या बना लेंगे? A1 प्लस A2। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने इसको, ये कोई सूत्र नहीं है। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया की जस्ट विपरीत है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। अब देखिए, इसका उदाहरण क्या होगा? इसमें हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, हमको पता होना चाहिए किसका सूत्र है? चूने के पत्थर का। ठीक है, चूने के पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? इससे CaO प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसको अनबुझा चूना कहते हैं। और कौन सी गैस निकलती है इससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये इसकी परिभाषा थी क्या? वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है, और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का? क्या थी इसकी परिभाषा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ हम ले लेते हैं आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो आयरन कॉपर सल्फेट में से Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगा, इसलिए FeSO4 और Cu, ठीक है। तो इस तरह से इसका समीकरण होगा। उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है? आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसका उदाहरण है Na2SO4, हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या बनेगा? BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या था? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसमें आयनों का आदान प्रदान मतलब सोडियम एक आयनिक मतलब सोडियम का आदान प्रदान हो रहा है, बेरियम मतलब ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है, जैसे Na प्लस आयन होता है सोडियम में और SO4 2 माइनस आयन होता है सल्फेट में, ठीक है। तो ये सल्फेट का आयन है, यहाँ सल्फेट आयन है, सोडियम आयन है, इसमें बेरियम और क्लोराइड आयन है। तो इस तरह से इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे यहाँ पे आदान प्रदान कैसे हो रहा है? सोडियम का क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, ठीक है, और बेरियम का सल्फेट के साथ क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको
इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब पांचवी अभिक्रिया है उपचयन अपचयन। उपचयन और अपचयन, तो उपचयन और अपचयन दोनों अलग अलग है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब होता है, यानी कि उपचयन का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो देखिए हम पहले इसमें पढ़ लेते हैं उपचयन। इसमें पहले हम अब उपचयन पढ़ेंगे। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है इसमें? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका देखिए समीकरण Cu+O2, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? CuO, बैलेंस कर देंगे इस तरह से। अब देखिए अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो CuO+H2 क्या बना? Cu+H2O, ठीक है, यहाँ गर्म होगा तो ये ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है CH4+O2 क्या बनेगा? CO2+H2O प्लस इसमें क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 कर दिए, यहाँ 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी की विपरीत है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये इसका समीकरण है, ठीक है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? इसमें उत्सर्जन होता है। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ पे क्या रहेगी? ऊष्मा रहेगी, ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण होता है, PbO प्लस क्या बनेगा? NO2 और O2, इसको बैलेंस कर लेते हैं। PB NO2 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 आ गया, 2 दूनी 4 6, सही है, ठीक है। तो ये थी क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उत्सर्जन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
तो देखिए दोस्तों, आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। अब अगले लेक्चर में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।